तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने जो हमारा ड्रिल था उसके सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम ड्रिल के थर्ड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारे ड्रिल चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो हमारा ड्रिल चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम सूक्ष्ममापी यंत्र मतलब जो हमारे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोमीटर वगैरह, उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हम ड्रिलिंग मशीन के प्रकार को पढ़ रहे थे। वो भी ड्रिलिंग मशीन के प्रकार में कौन से, हमारे स्टेशनरी प्रकार की। तो उसमें हमने दो पढ़ लिए थे। उसमें हमारा बेंच ड्रिलिंग मशीन हो गया था, दूसरा हमारा पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन हो गया था। अब थर्ड नंबर आ जाता है हमारा कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन। अब कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन फ्रेंड्स हमारा क्या रहता है, तो इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है, यह एक प्रकार नहीं सॉरी यह एक हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन है। कौन सी ड्यूटी मशीन है? हैवी ड्यूटी, मतलब भारी कार्य करने के लिए। इसके द्वारा छोटे से छोटे और बड़े से बड़े साइज के ड्रिल पकड़े जाते हैं, मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ड्रिल को पकड़ा जाता है। इस मशीन के द्वारा ड्रिलिंग के अतिरिक्त टैपिंग और रीमिंग भी की जाती है, क्योंकि इसके स्पिंडल को उल्टा भी चलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, टैपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके स्पिंडल को हम उल्टा भी घुमा सकते हैं। तथा इसे ऑटोमेटिक स्पीड व फीड भी दी जाती है, मतलब ऑटोमेटिक फीड भी हम दे सकते हैं। इस मशीन का कॉलम वर्गाकार या गोलाकार होता है। कैसा रहता है? वर्गाकार या गोलाकार। इसका हेड कॉलम के ऊपर फिट रहता है, जिससे स्पिंडल और मोटर इत्यादि लगी होती है। कुछ मशीनों में हेड को कॉलम के नीचे किया जाता है। इस मशीन का वर्किंग टेबल वर्गाकार, आयताकार या गोलाकार होता है। इसके वर्किंग टेबल को भी ऊपर नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। इस मशीन पर कूलेंट पंप भी लगा होता है। तो फ्रेंड, जो हमारी कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन है, ये भी कुछ नहीं रहता है फ्रेंड्स। जो हमारी अब सेकंड मशीन हमने डिस्कस की थी, हमारी पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, उसी के अकॉर्डिंग रहती है। इसमें क्या रहता है? कूलेंट पंप वगैरह लगा होता है और इसके स्पिंडल को हम उल्टा भी घुमा सकते हैं और ऑटोमेटिक फीड भी दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या रहता है? बोल रहा है, एक मिनट फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है? जब एक ही मशीन पर 2 से 8 स्पिंडल हेड एक ही पंक्ति में फिट हो तो उसे गैंग ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। मतलब 2 से 8 स्पिंडल एक ही मशीन में लगे हो तो उसे गैंग ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इसमें प्रत्येक हेड पर अलग अलग मोटर लगी होती है। इसमें फिर हाथ अथवा पावर मतलब ऑटोमेटिक दी जाती है। इन स्पिंडल को अलग अलग अथवा सामूहिक रूप से चलाया जा सकता है। इसमें प्रत्येक स्पिंडल की स्पीड व फीड को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस मशीन का एक लंबा वर्किंग टेबल होता है, जिसे आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इस मशीन का प्रयोग अधिक उत्पादन में ऐसे कार्यों में किया जाता है जहां पर क्रमबद्ध ऑपरेशन करने होते हैं, जैसे ड्रिलिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग इत्यादि करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड, डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारा कौन सा, गैंग ड्रिलिंग मशीन का डायग्राम। तो उसमें क्या बोल रहा था कि अलग अलग मोटर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इसमें अलग अलग मोटर लगी हैं, अलग अलग ड्रिल फिट है। तो मतलब गैंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? बहु उत्पादन, मतलब जब हमें मास प्रोडक्शन करना होता है तो हम गैंग ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। इसमें क्या रहता है? जैसे हमें एक ही जॉब बनाना है, तो हमने एक ही जॉब को चार चार जॉब को चार मतलब मशीन पर रख दिया है। इस पर एक बार ऑपरेशन सेट कर दिया है, तो उससे क्या रहता है, जिस जो भी हमें सुराख करना है तो उसके अकॉर्डिंग ये चलता रहता है। उसके बाद आ जाती है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। अब मल्टी स्पिंडल मतलब क्या बोल रहा है? इस मशीन में कितने स्पिंडल रहते हैं? 8 से 10 स्पिंडल होते हैं। इसमें एक ही मोटर के द्वारा सभी स्पिंडल चलती हैं, मतलब मोटर एक रहती है और सभी स्पिंडल एक साथ चलते हैं। प्रत्येक स्पिंडल एक दूसरे के साथ गियर द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? गियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार एक समय में सभी स्पिंडल एक साथ चलते हैं। इस मशीन का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। मतलब मास प्रोडक्शन के लिए यूज करना है तो मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। इन सभी स्पिंडलों में अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न साइज के ड्रिल बांधे जाते हैं, जो अधिक उत्पादन के कार्यों में साथ साथ सुराग कर देते हैं। तो ये हम आपको दिख रही होगी फ्रेंड्स, हमारी क्वालिटी मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। इसमें क्या रहता है? ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये अकेली मोटर है। ये मोटर अकेली है और इसमें क्या रहता है, ये सभी ड्रिल पकड़े हुए हैं और ये हमारी वर्किंग टेबल है। यहाँ पर जॉब रखते जाते हैं और उनमें सुराख होता जाता है। अब आने वाली है फ्रेंड्स हमारी मेन मशीन, जो है हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में सबसे अधिक उपयोगी अगर मशीन है तो वो है हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या बोल रहा है? इस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन प्रायः उत्पादन करने वाली वर्कशॉपों में प्रयोग में लाई जाती है। इसके द्वारा छोटी से छोटी जॉब को लेकर बड़ी से बड़ी जॉब तक की ड्रिलिंग की जाती है। इस मशीन पर स्पिंडल को ऑटोमेटिक फीड दी जाती है। इसकी बनावट में बेस पर एक पिलर फिट रहता है। क्या रहता है? बेस पर पिलर फिट रहता है।
इस पिलर के ऊपर रॉकर आर्म इस पिलर के ऊपर एक आर्म भुजा लगी होती है। आर्म को पिलर पर ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें रैक एंड पिनियन लगा होता है। कौन सा लगा होता है? रैक एंड पिनियन। मशीन की आर्म को पिलर पर चारों ओर घुमाया जा सकता है। आर्म के ऊपर कैरेज वगैरह फिट रहता है। इस कैरेज के साथ मोटर फिट रहती है। कैरेज को आर्म पर एक व्हील की सहायता से आगे पीछे चलाया जा सकता है। इस मशीन के टेबल को किसी भी कोण में सेट कर सकते हैं। इसके स्पिंडल पर कितने तक के 100 तक के जॉब बांधे जा सकते हैं। और नोट क्या बोल रहा है? इस मशीन का साइज आर्म की लंबाई से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? आर्म की लंबाई से इसका साइज लिया जाता है। इस मशीन को उल्टा भी घुमाया जा सकता है। इस कारण इस पर टैपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ड्रिलिंग मशीनों में यह सबसे अधिक उपयोगी मशीन है जिस पर शुद्ध साइज में सुराख किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। क्या बोल रहा था? इसका जो स्पिंडल रहता है लंब रूप में रहता है। तो ये इसका पिलर दिख रहा है, ये लंब रूप में रहता है। ये इसका बेस रहता है। और ये जो इसका कैरेज रहता है और ये इसका हैंड व्हील वगैरह है, ये इसका आर्म है। इसको क्या करते हैं? आर्म पर आगे पीछे कहीं भी यहाँ से इसको यहाँ तक स्लाइड करवा सकते हैं। मतलब ये फ्रेंड्स मशीन आपने देखी होगी। ये मतलब इसका साइज क्या रहता है? बहुत बड़ा रहता है। इस पर क्या रहता है? ये इसका जो कैरेज रहता है इसको आर्म पर ये मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको स्लाइड करा सकते हैं। जॉब के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी मशीन हो गई है? ये हमारी हो गई है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम यूज करते हैं ड्रिलिंग करने के लिए तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। जब हमें मास प्रोडक्शन करना होता है तो वहाँ पर भी हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। अब आगे बढ़ते हैं ड्रिलिंग में नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आ जाता है ड्रिलिंग मशीन का साइज तथा स्पेसिफिकेशन। अब ड्रिलिंग मशीन का साइज कैसे लेते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पढ़ के देखते हैं। बोल रहा है यदि ड्रिल मशीन पोर्टेबल टाइप है। पोर्टेबल मतलब फ्रेंड्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो केवल ड्रिल मशीन का नाम और उसमें अधिकतम जितने साइज का जॉब पकड़ा जाता है उसमें उसका साइज लिया जाता है। अब ड्रिलिंग मशीन के साइज तथा स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो बोल रहा है यदि ड्रिल मशीन पोर्टेबल टाइप है तो केवल ड्रिल मशीन का नाम वगैरह से उसका साइज बताया जाता है। जैसे हैंडल बेस 6 mm, दूसरा रैचेट बेस 12 mm, तीसरा है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक व्हील 220 वोल्ट से 12 mm साइज। यदि ड्रिलिंग मशीन स्टेशनरी टाइप है मतलब स्टेशनरी जो एक जगह पर स्थिर रहती है तो उसका साइज निम्न प्रकार से दिया जाता है। किस किस से दिया जाता है? स्पिंडल सुराख का मानक टेपर नंबर जैसे बोर्स टेपर 2 3, बेल्ट ड्राइव है या गियर ड्राइव है। स्पिंडल व टेबल के बीच की अधिकतम वर्टिकल दूरी, टेबल का साइज व आकार, स्पिंडल से सेंटर से पिलर तक की दूरी, स्पिंडल का आरपीएम, मोटर की अश्व शक्ति, मशीन का भार तथा एक कितनी जगह घेरती है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन का साइज उसकी आर्म की लंबाई से लिया जाता है। नोट क्या बोल रहा है? अधिक उत्पादन में काम आने वाली मशीनों का साइज उनकी अधिकतम वेदन क्षमता ड्रिलिंग कैपेसिटी से लिया जाता है। मतलब वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिलिंग कर सकती है उसकी ड्रिलिंग कैपेसिटी से उसका साइज लिया जाता है। तो फ्रेंड्स कैसे लिया जाता है? उसकी अधिकतम वेदन क्षमता से उसका साइज लिया जाता है। उसके अलावा स्पिंडल का आरपीएम, इससे भी मोटर की शक्ति, ये जितने पॉइंट ये दर्शाएगा इससे भी उसका साइज लिया जाता है। अब आ जाता है ड्रिल की स्पीड। क्या बोला है? ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है वह उसकी स्पीड कहलाती है। मतलब 1 मिनट में ड्रिल जितना घूम जाता है जब मशीन चालू रहती है 1 मिनट में तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रिल की स्पीड बोलते हैं। इसे चक्कर प्रति मिनट मतलब आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, क्या वो आरपीएम का पूरा नाम क्या है? रेवोल्यूशन पर मिनट बोलते हैं। अब आ जाता है ड्रिल की कटिंग स्पीड। क्या बोल रहा है? ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है और उन चक्करों द्वारा जो दूरी तय होती है उसे कटिंग स्पीड या परिधीय गति कहते हैं। मतलब ड्रिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितनी बार घूमता है और जैसे ही वो घूमता है तो उसके द्वारा जो धातु कटती है या दो धातु कटकर नीचे गिरती है उसको क्या बोलते हैं? कटिंग स्पीड, परिधीय गति, पेरीफेरी स्पीड भी कहते हैं। इसे किस में मापते हैं? मीटर पर मिनट और फुट प्रति मिनट में मापा जाता है। मीट्रिक पद्धति में इसको मीटर पर मिनट में मापेंगे, ब्रिटिश पद्धति में से फुट पर मिनट में मापेंगे। या इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? 1 मिनट में ड्रिल के द्वारा जितनी धातु काटी जाती है यदि उसको एक सीधी रेखा में रखकर फुट या मीटर में माप लिया जाए तो वह उसकी कटिंग स्पीड कहलाती है। मतलब जो उसके टुकड़े गिरते हैं धातु के कट कट कर, अगर उनको सीधा रख के उनको हम माप लें मतलब फुट या मीटर में तो वो उसकी कटिंग स्पीड कहलाती है। कटिंग स्पीड विभिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। मतलब जो कटिंग स्पीड रहती है वो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है। कटिंग स्पीड निकालने का सूत्र क्या है मीट्रिक प्रणाली में? तो बोल रहा है साइज वाले ड्रिल के लिए कटिंग स्पीड का सूत्र रहता है पाई डी एन बटे 1000।
पाई डी एन बटे 1000, जहाँ पर सी एस का मतलब रहता है ड्रिल की कटिंग स्पीड, पाई का मतलब रहता है 22/7 या 3.14, टी का मतलब रहता है ड्रिल का व्यास mm में, एन मतलब रहता है ड्रिल की प्रति मिनट चक्करों की संख्या। अब आ जाता है आरपीएम निकालने का सूत्र। फ्रेंड्स यहाँ पर कटिंग स्पीड बोला है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आरपीएम निकालना है। तो आरपीएम निकालने के लिए कुछ नहीं है, ये एन यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला एन यहाँ पर आ जाएगा, ये सी एस कटिंग स्पीड में हमारा 100 का गुणा हो जाएगा, और पाई जो और डी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार व्यास अगर निकालना है डी, तो सी एस गुणा 1000 पाई बटा एन। तो ऐसे आरपीएम निकालने का सूत्र ये बन गया, ड्रिल का व्यास का ये बन गया। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, 10 व्यास का सुराग करने के लिए आरपीएम निकालिए। आरपीएम की बात कर रहा है ना, जबकि कटिंग स्पीड 33 पर मिनट है। तो आरपीएम निकालने का सूत्र क्या है, सी एस गुणा 1000 बटा पाई इंटू डी। तो सी कटिंग स्पीड कितनी दी है, 33, तो 33 रख दिया। उसके बाद हमारा व्यास कितना दिया है, सॉरी कटिंग स्पीड गुणा 100, सॉरी 1000, और पाई का मान कितना रख दिया, 3.14 बटा डी का मान कितना दिया है, 10 तो 10 रख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, एक जीरो से तो एक जीरो कट गई हमारी, 33 का गुणा 100 में करेंगे तो हो जाएगा 3300, 3300 हो गया फ्रेंड्स। अब हम ये दो जीरो अगर हटाएंगे, दशमलव के नीचे, मतलब नीचे दशमलव के बाद दो अंक है, तो दो जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 314। जब हम 314 से लास्ट में इसके काटेंगे तो ये कटेगा टोटल 16,000, मतलब 1,65,000 बार कटेगा, बटा में कितना है, 157। जब 157 का इसमें भाग देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1050 आरपीएम। कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड, 1050 आरपीएम इसका हो जाएगा। अब आ जाता है ब्रिटिश प्रणाली में ड्रिल की कटिंग स्पीड। अब ब्रिटिश प्रणाली में ड्रिल की कटिंग स्पीड कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र क्या रहता है, सी एस बराबर पाई डी एन बटे 12 फुट पर मिनट। एक फुट में 12 इंच होते हैं, इसलिए 12 नीचे आया है। जहाँ पर सी एस बोई कटिंग स्पीड, पाई 22/7, डिल मतलब डिल का व्यास इंच में, और डिल की प्रति मिनट चक्रों की संख्या। तो इसका भी एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, किसी जॉब में 1/2 इंच व्यास का, डी मतलब हो गया 1/2 इंच, सुराग करने के लिए कटिंग स्पीड निकालिए। कटिंग स्पीड निकालना है तो कटिंग स्पीड का सूत्र क्या रहता है, सी एस बराबर पाई डी एन बटा 12। तो पाई का मान हो गया 22/7, डी का मान कितना दिया है फ्रेंड्स, 1/2, एन का मान 840/12। तो क्या करेंगे अब फ्रेंड्स, जो 22 है, 7 दूनी 14, ये जो इसके नीचे ये दिया 7 का गुणा 2 में होगा, तो क्या हो जाएगा, 14 गुणा 12, और 22 गुणा 840। 12 से 84 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12×6 = 72, 12×7 = 84। तो इस तरह इसको काटेंगे तो टोटल आ जाएगा 110 फुट पर मिनट। इसकी जो कटिंग स्पीड है 110 फुट पर मिनट है। अब आ जाते हैं फ्रेंड ड्रिलिंग के लिए कूलेंट। अब फ्रेंड्स हम ड्रिलिंग तो करते हैं, अब पता है हमारा ड्रिल अगर घूम रहा है रेगुलर, तो उसको ठंडा करने के लिए कुछ कूलेंट वगैरह भी यूज करते हैं, जिससे हमारा ड्रिल जल्दी से खराब ना हो। तो कौन कौन से कूलेंट का यूज करते हैं देख लेते हैं। एल्यूमिनियम व तांबा। अगर हम एल्यूमिनियम व तांबा को ड्रिल कर रहे हैं तो कौन सा कूलेंट करेंगे, केरोसिन या मिट्टी के तेल का यूज करेंगे। पीतल व कांसा के लिए शुष्क ड्राई, मतलब यदि ऑप्शन में शुष्क नहीं दिया है तो सोल्यूबल ऑयल का यूज करेंगे। बाकी पीतल और कांसा के लिए हम सूखा ही चलाते हैं। कास्ट आयरन के, फ्रेंड कास्ट आयरन के जॉब के लिए जब भी कोई भी कूलेंट पूछे तो उसके लिए आपको हमेशा ऑप्शन शुष्क ड्राई या सूखा। जब हम कास्ट आयरन से को कटिंग करते हैं तो उसमें हम किसी भी प्रकार के कूलेंट का यूज नहीं करते हैं। अब आ जाता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए सॉल्यूबल ऑयल, मीडियम कार्बन स्टील के लिए भी सॉल्यूबल ऑयल, हाई कार्बन स्टील के लिए लॉर्ड आयल, और रॉट आयरन के लिए लॉर्ड आयल। तो ये इस तरह के से हम यूज करते हैं ड्रिलिंग के लिए कूलेंट। अब आ जाती है फीड। फीड क्या रहती है फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, प्रत्येक चक्कर में, मतलब प्रत्येक चक्कर में ड्रिल धातु को काटता हुआ जितनी गहराई तक जॉब के अंदर प्रवेश कर जाता है वह फीड कहलाता है। फीड का मतलब ये रहता है फ्रेंड्स, जो हम जब हमारा ड्रिल घूमता है तो वो घूमते हुए जॉब के अंदर जितना प्रवेश कर जाता है, मतलब जितना अंदर तक धंस जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फीड बोलते हैं। यह एमएम पर चक्कर, एमएम पर रेवोल्यूशन या इंच प्रति चक्कर में व्यक्त की जाती है। फीड को क्या बोलते हैं, दबाव भी कहा जाता है। फीड ड्रिल के साइज और धातु की हार्डनेस पर आधारित होती है। फीड किस पर निर्भर करती है, ड्रिल का साइज और हार्डनेस पर निर्भर करेगी। छोटे साइज के ड्रिल के लिए फीड बहुत कम, और बड़े साइज के ड्रिल के लिए फीड अधिक रखी जाती है। मतलब छोटा साइज का अगर ड्रिल है तो फीड हम कम रखेंगे, और बड़े साइज का ड्रिल है तो फीड ज़्यादा रखेंगे। नरम धातु के लिए फीड अधिक, मतलब नरम धातु के लिए फीड हम अधिक रखेंगे, मतलब ज़्यादा फीड देंगे तो वो ज़्यादा अंदर तक जाएगा। और हार्ड धातु के लिए फीड कम रखी जाती है, अगर हार्ड धातु के लिए भी हम ज़्यादा फीड रखेंगे तो हमारा ड्रिल टूट जाएगा।
फीड का सूत्र क्या रहता है? फीड का सूत्र रहता है डेप्थ ऑफ होल, होल की गहराई बटा टाइम गुणा आरपीएम। तो एस बराबर फीड को किससे दर्शाते हैं? एस से। एस बराबर क्या हो जाएगा? एल बटे टी गुणा एन, टी मतलब टाइम, एन मतलब आरपीएम। नोट क्या बोल रहा है? ड्रिल के नीचे वाले भाग में पॉइंट होता है जिस पर कटिंग एंगल बना होता है। इस पॉइंट की ऊंचाई को कोन हाइट बोलते हैं। ये पॉइंट से लेकर यहाँ तक की ये जो भाग की ऊंचाई रहती है इसको क्या बोलते हैं? कोन हाइट बोलते हैं। यदि प्रश्न में कोन हाइट दी हो तो निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करेंगे। फीड बराबर एल प्लस बी टी गुणा एन, जहाँ एल मतलब हो गया होल की गहराई, बी मतलब हो गया ड्रिल की कोन हाइट। ड्रिल की कोन हाइट कितनी रहती है? 0.3D होती है। टी बराबर समय मिनट में, एन मतलब ड्रिल की प्रति मिनट चक्करों की संख्या, और डी हो गया ड्रिल का व्यास। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन में कभी हमसे कोन हाइट पूछ ले तो कोन हाइट का सूत्र भी क्या होता है? फीड बराबर एल प्लस बी टी गुणा एन। अब आ जाती है ड्रिलिंग समय की गणना करने के लिए सूत्र। अब हमें ड्रिलिंग टाइम निकालना है। ड्रिलिंग टाइम निकालने के लिए किस सूत्र का यूज करेंगे कि हमें कितना मिनट लगा ड्रिल करने में, कितना मिनट लगा। तो ड्रिलिंग टाइम निकालने के लिए सूत्र है डेप्थ ऑफ होल, होल की गहराई, फीड कितनी है हमारी, और आरपीएम कितना है। अब फ्रेंड्स आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता दूं ये जो ड्रिलिंग टाइम का सूत्र बना है ये कहाँ से बना है? ये हमारा इससे ही बना है। ये जो टाइम है ये टाइम हमारा ऊपर पहुंच गया है और जो फीड है हमारा नीचे आ गया है। तो क्या बन जाए? इससे ही हम टाइम निकाल सकते हैं। तो इससे हम आरपीएम भी निकाल सकते हैं। और एन हमारा ऊपर चला जाएगा, फीड हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 200 mm आरपीएम पर, मतलब एन हो गया 200, और 0.38 mm फीट प्रति चक्कर की दर से 80 mm गहराई का 80 गहराई का सुराख करने के लिए कितना समय लगेगा यदि ड्रिल की कोनाइट 7.6 mm हो? तो एल हो गया 80 mm, बी हो गया 7.6 mm, एस हो गया हमारा 0.38, एन हो गया 200, टी टाइम हमको ज्ञात करना है। तो टाइम का सूत्र लगा देंगे। तो एल हो जाएगा 80 प्लस 7.6 बटा में 0.38 बटा 200। तो 80 में 7.6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 87.6, और 0.38 का गुणा 200 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 76। तो अब 76 जीरो, ये यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव है तो नीचे जीरो आ जाएगा। 760 में जब हम का भाग 876 में देंगे तो आ जाएगा 219 बटा 190। तो 190 का 219 में भाग देंगे तो निकल के आ जाएगा 1.15। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 1.15 मिनट। मतलब कितना टाइम लगा होल करने में? 1.15 मिनट का टाइम लगा। अब चलते हैं ड्रिलिंग मशीन एसेसरीज देख लेते हैं। मतलब ड्रिलिंग मशीन में क्या क्या एसेसरीज यूज होती हैं, कैसे कैसे उनका यूज किया जाता है। तो पहला आ जाता है ड्रिल चक। अब ड्रिल चक क्या रहता है? बोल रहा है यह एक होल्डिंग डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? होल्डिंग डिवाइस है, अर्थात इसको पकड़ने वाला औजार है। यह स्ट्रेट सैंक ड्रिलों को पकड़ता है। जो ड्रिल चक रहता है किसको पकड़ता है? स्ट्रेट सैंक ड्रिलों को पकड़ता है। ड्रिल चक का साइज ड्रिल पकड़ने की क्षमता से लिया जाता है। ड्रिल चक को ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल या लेथ मशीन के टेलिस्टॉक स्पिंडल में पकड़कर प्रयोग लाते हैं। ड्रिल चक के ऊपर लगे आर्बर सैंक पर मोर्स टेपर बनी होती है। जो ड्रिल चक का आर्बर रहता है उस पर कौन सी सैंक बनी होती है? उस पर मोर्स टेपर बना होता है। यह आर्बर समान साइज के स्पिंडल बोर में फिट होता है। ड्रिल चक के अंदर मतलब तीन गुटके होते हैं तथा एक रिंग नट होता है। इन गुटकों की पीठ पर दांते कटे होते हैं और रिंग नट के साथ फिट रहते हैं। रिंग नट का संबंध ड्रिल की बाहरी स्लीव से भी रहता है। सिरे पर रिंग नट को घूमता हुआ उसकी तीनों प्रकार के गुटके एक साथ खुलते हुए बंद होते हैं। चक में ड्रिल को मजबूती से कसने के लिए एक चाबी दी होती है जिसको चक्की कहते हैं, जिसके द्वारा तीनों गुटकों को आसानी से खोल सकते हैं। चक 6 mm, 12 mm और 18 mm साइजों में होते हैं। चक कितने कितने साइज में रहते हैं? 6 mm, 12 mm, 18 mm। तो फ्रेंड्स ये हमारा ड्रिल चक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये हमारे ड्रिल चक को दर्शा रहा है। ये इसमें जाव है बना है, ये इसमें चक्की का लिए होल है। चक्की के द्वारा ही हम इसको ऊपर नीचे घुमा वगैरह सकते हैं। इसकी बॉडी है, ये इसकी आर्बर है। आर्बर क्या रहती है? इसकी मोस्ट टेपर में रहती है, तो ये ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में सीधे तौर पर फिट हो जाती है। यहाँ पर हम ड्रिल पकड़ते हैं जिससे ड्रिल करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ड्रिल चक समझ में आ गया होगा। नोट क्या बोला है? ड्रिल चक के तीनों जा जब आपस में मिलते हैं तो नीचे वृत्त बन जाता है जो 360 डिग्री का होता है। इसलिए प्रत्येक जा का कोण 120 डिग्री होता है। कभी कभी हमसे जा का कोण भी पूछ लेता है। तो ड्रिल चक के जो तीनों जा रहते हैं उसमें प्रत्येक जा का कोण 120 डिग्री होता है। और ड्रिल नोट क्या बोला है? ड्रिल चक को आर्बर में पकड़ा जाता है। जो ड्रिल चक रहते हैं, ये जो ड्रिल चक आपको दिख रहे होंगे, ये जो ड्रिल चक रहता है इसको किस में पकड़ा जाता है? तो इसको आर्बर में पकड़ा जाता है। आर्बर किस में बनी होती है? मोर्स टेपर में बनी होती है।
अब आ जाता है ड्रिल स्लीप। ड्रिल स्लीप क्या रहता है इसको देख लेते हैं हम। बोल रहा है जब किसी टेपर सैंक ड्रिल या ड्रिल चक्की सैंक ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल के टेपर सुराख से छोटे साइज की होती है तो स्लीप का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जब टेपर सैंक ड्रिल या ड्रिल चक्की जो हमारी सैंक रहती है, अब ड्रिलिंग मशीन के जो स्पिंडल रहता है उसका जो टेपर सुराख रहता है उससे छोटे साइज की होती है तब स्लीप का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर बने टेपर सुराख में ड्रिल चक या टेपर सैंक ड्रिल को सैंक को फिट करने के लिए इसके ऊपरी सिरे पर मशीन स्पिंडल के टेपर सुराख में फिट कर दिया जाता है। इसके अंदर मोस्ट टेपर सुराख बना होता है। स्लीप प्राय साइज के अनुसार कई नंबरों में होती है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। इस प्रकार पहला नंबर अंदर के टेपर के सुराख का और दूसरा नंबर बाहर वाले टेपर का भाग होता है। 0 से 1 नंबर की स्लीप सबसे छोटी होती है और 4 नंबर की स्लीप सबसे बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी स्लीप। स्लीप का यूज हम कब करते हैं, जब हमारा ड्रिल का जो टेपर सैंक रहता है वो छोटे साइज का रहता है तब स्लीप का यूज किया जाता है। अब आ जाता है हमारा सॉकेट। ड्रिल सॉकेट क्या रहता है इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, जब ड्रिल की टेपर सैंक का साइज ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल के टेपर सुराख से बड़े साइज का होता है तब सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। जब जो ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल का जो टेपर सुराख रहता है बड़े साइज का रहता है तब हम सॉकेट का यूज करते हैं। इस सॉकेट का ऊपर का भाग मशीन के स्पिंडल के टेपर सुराख के अनुसार होता है और नीचे का भाग बड़े साइज का होता है जिसमें बड़े साइज की सैंक को पकड़ी जाती है। तो ये हो गया हमारा सॉकेट। अब सॉकेट का यूज कहाँ करते हैं, जब हमारे ड्रिल की टेपर सैंक बड़े साइज की होती है तो सॉकेट का यूज किया जाता है। अब आ जाता है ड्रिल ड्रिफ्ट। फ्रेंड्स अभी पिछली जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें आया था ड्रिल ड्रिफ्ट। अब मैं आपको बताता हूँ ड्रिल ड्रिफ्ट क्या होता है। यह ड्रिलिंग मशीनों के स्पिंडल में लगे ड्रिलचक स्लीप सॉकेट टेपर सैंक ड्रिलों को निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। यह चौड़ी पट्टी होती है जिसके एक किनारे की चौड़ाई पूरे टेपर कर दिया जाता है। जो ड्रिल ड्रिफ्ट रहती है कुछ नहीं रहता है फ्रेंड्स, ये बेच के आकार का एक टूल रहता है। जैसे हमारे टेपर सैंक ड्रिलिंग मशीन में फिट रहते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, ड्रिल ड्रिफ्ट के भाग पर हथौड़े से चोट मारते हैं तो हमारा ड्रिल बाहर निकल आता है। तो मतलब मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज किया जाता है और इसके अलावा इसका ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। क्या बोल रहा है, एयर ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में लगी ड्रिलचक स्लीप सॉकेट टेपर सैंक ड्रिलों को निकालने के लिए प्रयोग की जाती है और यह चौड़ी पत्ती होती है जिसके किनारे की चौड़ाई में टेपर किया हुआ है। ड्रिल डिप का टेपर कोण पूछे तो 8 डिग्री 19 मिनट। कितने डिग्री, 8 डिग्री 19 मिनट का इसका कोण रहता है। स्पिंडल पर बनी स्लॉट में ड्रिल डिप को फिट करके डिप के सिरे पर चोट लगाकर स्लीव या सॉकेट को बाहर निकाला जाता है। तो ये हमारा ड्रिल डिप्ट है। ये ड्रिल डिप्ट का टेपर कोण कितना है, 8 डिग्री 19 मिनट, तो इसका टेपर एंगल बता रहा है। ये डायग्राम में भी आपको दिखाया होगा, ये हमारा ड्रिल डिप्ट है, ये इसका भाग है, ये हमारा स्पिंडल है। जब हम इस पर चोट मारते हैं तो हमारा जो टेपर सैंक ड्रिल है वो आसानी से बाहर निकल आता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा ड्रिल। ड्रिल की जो मेन एसेसरीज थी वो मैंने आपको बता दी है। इस तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मिला के ये जो ड्रिल के हमारे 3 पार्ट हो गए हैं, इसको मिला के हमारा ड्रिल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स अब आगे जाके आपको ड्रिल में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने तीनों क्लास को बहुत अच्छे से देखा है तो ड्रिल में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी फ्रेंड्स अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले सूक्ष्म यंत्र। तब तक के लिए जय हिंद।